Good morning. Today's lesson is synthetic fibers and plastic. तो मैं आज आपको सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही बताऊंगा, प्लास्टिक के बारे में कल आपको बताऊंगा। आपको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बताऊंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ओके, तो क्या है फाइबर्स? क्या है फाइबर्स? में रेसे, तंतु, इसको फाइबर कहते हैं। तो नेचुरल जो फाइबर होते थे पहले, हैं जो अभी हमारे पास, वो क्या है? हमारे पास कॉटन है, आपका ऊल है और सिल्क है। कॉटन होता है क्या? कॉटन को हम बच्चों फार्मिंग करते हैं, उगाते हैं उसे हम। तो कॉटन को सीड को हम क्या करते हैं? उगा के उसके छोटे छोटे पौधे होते हैं। बाद में वो इस टाइप का, ये कोकून टाइप का बन जाता है। फिर उसके बाद फट जाता हो। फटने के बाद उसका ये व्हाइट सब फ्लावर टाइप का निकलता है, समझ लो। राइट, वो पैराशूट का काम करता है। इसमें क्या होता है, जब सीड्स होते हैं, सीड्स के ऊपर बच्चों क्या लग जाते हो? ये सीड, ये छोटा सीड होता है और इसके ऊपर ये वाइट 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 ये ऐसे निकलता है बच्चों। कॉटन तो आपको देखा ही होगा आपने, ऐसे निकलता है। अब वो सीड को उड़ा के ले जाता। ये देखो, जनरेशन, अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए मन उड़ाएगा, हवा के साथ चले जाएगा तो दूसरे जगह कॉटन पैदा हो जाएगा। ओके, तो इसी कॉटन को जैसे जैसे ये फटता है वो कोकून उसका, उसमें उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, एकदम कलेक्ट करके फिर उसके सीड्स को अलग निकाल देते हैं और उस कॉटन को फिर हम क्या करते हैं? उसके थ्रेड बना के हम कपड़े बना, कॉटन के जो हमारे कपड़े बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको इसको कहते हैं कॉटन। दूसरा क्या है? ऊल है। ऊल किससे निकलता है? भेड़ बकरियों से, याक से, रैबिट से, चूहों से। राइट, जो उनके बाल होते हैं, ठीक है, उस बाल को हम काट के बनाते हैं। हमारे आपके सबको याक, मैंने कहा आपको, आपने देखा नहीं हुआ, आपको आपने केवल उसको डायग्राम में देखा होगा, चित्र में देखा होगा। ये कहाँ होते हैं? तिब्बत और लद्दाख में होते हैं। यहाँ क्या होता है? बहुत ठंड पड़ती है बच्चों, तो जो उनके हेयर है, ये जो बाल तो हैं, ये मोटे बाल होते हैं। उसके बाद अंदर से एक बहुत ही बारीक, बहुत ही महीन, बिल्कुल जैसा कॉटन होता है ऐसा और निकलता है। एक कुदरत की देन है ये, ताकि ठंड से बचे वो, अंदर से अब ऑटोमेटिक पैदा होता है। फिर उसके बाद क्या? बाद में वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है। तो बाल इतने बड़े गुच्छे गुच्छे के रूप में वो बाल के बाहर झूलता रहता है और फिर गिर जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। पश्मीना कहते हैं, आपने सुना होगा। कश्मीर का पश्मीना शॉल बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, ये नेचुरल फाइबर है। समझ के बात है? एक तो मैंने आपको कॉटन बताया, एक आपको मैंने ऊल बताया, और तीसरा क्या होता है? सिल्क। सिल्क किसे कहते हैं? ये सिल्क जो कीड़ा होता है, ठीक है, एक कीड़े से पैदा होता है। सिल्क वो हम कहते हैं। क्या होता है बच्चों? जो फ्लाई होता है ना, ये होता नहीं है, तितलियां। तितली क्या करते हैं? अंडे देते हैं, किस में? आपके ये पत्तियों में। उसके बाद उसके लार्वा निकलता है और वो लार्वा बहुत ही भुक्खड़ होता है, वो पूरे पत्तों को खा जाता है और खूब मोटा होता है। आपने लार्वा देखा होगा, आपने आप देखो कभी, आप फूल में देखा होगा आपने, गेंदे का फूल होता है ना, गेंदे के फूल में देखो, उसमें लार्वा होता है, ऐसा लंबा सा कीड़ा होता है एक,
इसके ऐसा पैर, ऐसे छोटे छोटे पैर निकले रहते हैं इसमें, ऐसे कीड़ा होता है, मोटा सा कीड़ा, इसको कहते हैं लार्वा। और ये खूब सा 1 महीने के अंदर खूब सा खाना खा लेता है और मोटा हो जाता है। उसके बाद उसके मुंह से एक स्लाइवा निकलती है, समझ लो। अब वो स्लाइवा अपने चारों ओर ऐसे घुमाता हो, ऐसा ऐसा रोटेट करता है, और जैसे ही हवा में जाता है वो सूख जाता है, तो पूरे अपने बॉडी को वो ढक देता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसके बाद सो जाता हो खूब खा के, फिर उसको नींद आती है, सो जाता हो वो लार्वा को। तो अपना घर बनाया था पहले, नहीं तो कोई और खा जाए, जानवर लोग खा जाएंगे ना इसे। तो देखो कुदरत ने क्या बना रखे, देखना उसके बचाव के लिए वो क्या करता है, वो जो अपना सलाइवा निकालता है और चारों ओर घुमाता 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 पूरा ये कोकून बन जाता है, ये दिस लाइक दिस कोकून बन जाता है, और अपने आप सो जाता है। कुछ टाइम के बाद, करीब मैंने 20-25 दिन के बाद वो फ्लाई बन जाती है, तितली बन जाती है, और वो इसको काट के वो उड़ जाता है। तो इंसान तो बहुत उस पर बुद्धि दे रखी, मैंने आपको एक बार कहा था, इंसान को दिमाग दे रखा है। वो क्या करता है, इसके उड़ने से पहले ही कोकून को ला के उसको गर्म पानी में खोल के अंदर लार्वा मर जाता है, फिर उससे थ्रेड निकालता है। तो इसको बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा थ्रेड निकलता है, हजारों, मैंने कहा हजारों फीट थ्रेड निकलता है, बहुत बारीक सा थ्रेड निकलता है। इसी को हम सिल्क कहते हैं। तो सिल्क फार्मिंग भी होती है। हम क्या करते हैं, घर में लाते हैं, तो सिल्क फार्मिंग का डिपार्टमेंट भी हमारे, वो हमको अंडे देते हैं, अंडे वहाँ से वो फ्री में देते हो किसानों को, और वो फिर बड़े बड़े से बर्तन में, बड़े से ट्रे टाइप के होते हैं, बड़े बड़े से, उसमें उनको रख देते हैं, और ऊपर से उसके जो पत्ते लाते हैं हम जंगल से, ठीक है, सहतूत कहते हैं उसको, उस पत्ते का नाम है सहतूत, को खाता है। तो सहतूत को पत्तों को, तो वो जो है गुड़ को इतना आवाज़ करता है जब खाता ना हो, बहुत भूखा रहता हूँ, और एक मोटा हो जाता हो, जैसे मोटा हुआ फिर वो सो जा, फिर उसने वो कोकून बनाना, उसने सो जाता हो, और वो टाइमिंग है, वो देखते मैं कोकून कितने दिन में कब कब कंप्लीट हुआ, फिर उसको टाइम को नोट करते हैं। वो जैसे उसके फ्लाई बनने से पहले क्या करते हो, मार देते हो गर्म पानी में, ठीक है। और कुछ को क्या करते हैं, कुछ को ये देखो अपने बचाना है अभी बीज के लिए, कुछ को ऐसे छोड़ देते हैं, फिर वो उड़ जाता हो, फिर वो अंडे देता है। तो ऐसा ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। इसको कहते हैं सिल्क, ठीक, ये नेचुरल फाइबर है। अब ये है कि जनता तो बहुत बढ़ रही है ना, नेचुरल फाइबर कितना कहाँ से होगा। मैं आपको आज से 65 साल पहले की बात बताता हूँ, जब हम पढ़ते थे उस जमाने में। तो इंडिया की आबादी कितनी थी बताऊँ, 36,000 ओनली। चाइना की कितनी थी, 86,000 उस जमाने में। और आज कितना है, 140 करोड़, थाउजेंड का सॉरी करोड़, 36 करोड़, आज कितना है 140 करोड़। कितने बढ़ गए, 100 करोड़ बढ़ गए। अब 36 से इतना लाने के लिए, अब इतना तो आपके संसाधन तो नहीं है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ा, इंसान, भगवान ने बुद्धि दे रखा है, मैंने कहा नहीं आपको, इंसान को विवेक दे रखा है, ज्ञान दे रखा है। अब क्या करेंगे, फिर उसने रिसर्च किया, तो उसने सिंथेटिक फाइबर्स बनाए। सिंथेटिक मीन्स मैन मेड, बट दैट्स ऑल। अब ज़्यादा दूर मत जाए, मैन मेड फाइबर इज कॉल्ड इज इक्वल टू सिंथेटिक फाइबर, बस सॉरी। इंसान ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो फाइबर्स बनाए, जो तंतुओं को बनाया, जो जिन रेशों को बनाया, उसी को सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ओके, और कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। ओके, अब सिंथेटिक फाइबर है क्या, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? ये क्या बोलता है,
इट इज ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर, ईच स्मॉल यूनिट ए केमिकल सब्सटेंस। क्या कहता है कि ये केमिकल सब्सटेंस के एक यूनिट के दूसरे यूनिट से चेन के रूप में मिलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? चेन ऑफ यूनिट ज्वाइंट टुगेदर ईच स्मॉल यूनिट टू केमिकल सब्सटेंस, मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। पहले आप क्या हुआ, अब जो ये हमने आपको क्या कहा था, सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या है? पॉली, इट इज ए पॉलीमर। पॉलीमर क्या है कि ये केमिकल सब्सटेंस है, एक यूनिट है, उस यूनिट के एक के बाद, जैसे आपका, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये क्या है? नेकलेस है। एक केमिकल सब्सटेंस यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस क्या है? दिस इज, इट इज ए यूनिट है। अब इस यूनिट को हमने एक थ्रेड में पिरो दिया, एक के बाद एक, ठीक है? ये क्या है? पॉली मीन्स ज्यादा, मर मीन्स यूनिट, ये ग्रीक लैंग्वेज में। ये माने जो इस यूनिट को हमने केमिकल रिएक्शन से एक दूसरे से चेन के रूप में हमने इसको बांध दिया, इट इज कॉल्ड पॉलीमर। आप समझ रहे बात है? जो यूनिट था वो केमिकल सब्सटेंस था, उसको हमने जोड़ जोड़ के केमिकल रिएक्शन से जोड़ के हमने इसको बना दिया, एक चेन बना दिया। इस चेन को ही हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। सिंगल यूनिट और मोनोमर। सिंगल यूनिट क्या होगा? मोनोमर। और लार्ज यूनिट क्या हो जाएगा? पॉलीमर। आर यू क्लियर? सिंथेटिक क्या हमारा पॉलीमर है होता भाई, इसका नाम है। क्लियर? आगे बढ़े। पॉली मीन्स मेनी, बहुत ज्यादा। मर मीन्स पार्ट ऑफ यूनिट। एक यूनिट को दूसरे यूनिट से रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम पॉलीमर कहते हैं। जब तक आप जोड़ोगे नहीं तो कपड़ा कैसा बनेगा? एक टुकड़े से तो कपड़ा बनेगा नहीं ना। एक आपका एटम है, उस एटम से तो बनेगा नहीं ना। आप उसको एटम से, एक एटम से जोड़ के तभी तो बड़ा बड़ा कपड़ा बनेगा। अब आप कहेंगे हाँ आप क्यों पॉली कह रहे हैं? क्या क्वेश्चन अराइज, आप पूछ सकते हैं भाई। यूनिट जब एक यूनिट मोनोमर था तो ठीक है, उससे बन जाता। तो एक टुकड़े से कपड़ा बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, कोई चीज नहीं बनेगा। तो हमको जोड़ना चेन बनाना पड़ेगा, तभी वो बड़ा होगा। फल कब देता? हमने कहा एक बीज ले लो था, तो एक बीज से पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। आपको सीड को क्या जमीन में डालना पड़ेगा, उसके पौधे होंगे, फिर फल होंगे, तभी आपका पेट भरेगा। इसलिए पॉली बनाना पड़ेगा। वो पॉली किससे, मोनोमर से क्या करते हैं? वो केमिकल की रिएक्शन के कारण से ये अपना, ये आप ज़्यादा मत समझो, ये वो अपना फैक्ट्री का काम है। वो हमका अपना उन्होंने कैसे बनाया, क्या बनाया, बस आप ये समझ लो कि एक यूनिट से, मोनोमर से पॉलीमर हम कैसे चेन के द्वारा बनाते हैं। दैट्स ऑल। बस आगे मत बढ़ो, इतना समझ लो। आगे बढ़े। अब क्या है? पॉली इज टू मेनी, मर मीन्स पार्ट ऑफ यूनिट, पार्ट और यूनिट। ये ग्रीक लैंग्वेज में आया, इसे कहा गया। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर हमारा बन गया, पॉलीमर हमारा बन गया। अब इसके टाइप क्या, अलग अलग टाइप के हैं। भाई आपके पास क्या है? वूल है, आपके पास क्या है? सिल्क है, आपके पास क्या है? कॉटन है। तो अलग अलग कपड़े बनते हैं ना।
सिल्क की साड़ीज बनती हैं। सिल्क का कोट बनाओगे आप क्या? नहीं बनाते ना। सिल्क की साड़ी बनाते ज़्यादातर। बनाना चाहो तो बना लो, कोई खास नहीं कि लेकिन ये बनाए गए हैं। सिल्क की साड़ी बनेगी, कॉटन के शर्ट्स बनेंगे। क्यों बनेंगे कॉटन के शर्ट्स? क्योंकि कॉटन वाटर का ऑब्जर्वेंट ज़्यादा है, वाटर को ज़्यादा खींचता है। या आपके जितने भी आपका अंडरवेयर है, अंडर शर्ट्स है, ये कॉटन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको जब स्वेटिंग होती है तो पूरा खींचा वो अंदर। यदि अंडर शर्ट और अंडरवेयर आप सिंथेटिक बनाएंगे तो क्या हाल होगा आपका? पानी तो खींचेगा नहीं वो, आप लपतप हो जाओगे। इसलिए कॉटन क्या है? वाटर ऑब्जर्वेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अलग अलग इसके अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज है। वूल की अपने अपनी प्रॉपर्टी है, कॉटन की अपनी प्रॉपर्टी है, सिल्क की अपनी प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंग देयर प्रॉपर्टीज वी मेड द क्लॉथ्स। अब कॉटन का अमूमन आपको शर्ट्स कितने महंगे होते हैं? कॉटन के शर्ट्स, क्योंकि लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, संसाधन कम है और आपको ज्यादा इसकी बिक्री हो रही है तो ऑटोमेटिक उसकी कीमत बढ़ जाएगा। ओके, अब ऊल है। ऊल की क्वालिटी क्या होता है? ये आपका ये गुड कंडक्टर नहीं है, तो क्या करता? कुछ नहीं। ये ऊल कोई है थोड़ी, ये हीटर नहीं है, ये ख्याल देन करना आपको। ऊल कोई हीटर नहीं है। ये बाहर केवल ये है कि बाहर के ठंड को अंदर नहीं जाने देता, अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाना देता, बस खत्म किस्सा। ये एक बस सामने सामने जब पुलिस वालों की बैरिकेड होती ना, बस वो है। आप ये मत समझना, लोग कभी कभी ठगते हैं ना लोग, अरे ये तो ये बाबा इतना गर्म है, ये है, बोलते नहीं है पश्मीना शॉल। या खुद में कोई हीट नहीं उसमें, लेकिन हीट को अंदर बाहर जाने नहीं देता। बाहर से ठंड को अंदर ना जाने नहीं देगा, अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शरीर का तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस है ना, उस सेल्सियस के अंदर मतलब कुदरत ने बना रखा है कि आपकी गर्मी इससे आपको गर्मी बराबर रहेगी। तो यदि वो बाहर नहीं जाएगा तो ठंड कहाँ से लगेगा? आप जैसा ठंड में आप किस में कोई लोहे पर हाथ रखो तो ठंड क्यों होती हो? क्योंकि वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस से कम है, वो तो ऑटोमेटिक कम लगेगा, ठंडा लगता है उसमें। तो ऊल का ये क्वालिटी है कि आपके गर्मी को बाहर जाने तक, बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देता, इसलिए आपको गर्मी रहती है। तो अकॉर्डिंग देयर प्रॉपर्टी वी मेक आवर वेयर्स, हमारे कपड़े हम बनाते हैं। ओके, तो मैं किस 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 चैप्टर किस सीक्वेंस में कह रहा था कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, सिंथेटिक के कौन कौन से प्रकार हैं। नंबर 1, रेयन। रेयन क्या हुआ कि पहले सिल्क कहाँ, चाइना में इसका इन्वेंट किया था। चाइना ने किसी को बताया नहीं। कुछ सालों बाद, कुछ सेंचुरी बाद लोगों को पता चला कि ये सिल्क क्या होता है, तो लोगों ने भी सिल्क का प्रोडक्शन शुरू किया। उसके बाद जब सिल्क का ज़्यादा डिमांड हुआ तो साइंटिस्ट ने खोज की, तो उन्होंने रेयन बनाया। 19th सेंचुरी, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। इन्होंने क्या किया, जो लकड़ी है, लकड़ी को काट के मशीनों में डाल के उसकी लुगदी बनाई, पल्प। जैसे पेपर बनते हैं ना, पेपर किससे बनता है? पेपर किससे बनता है? ये वुड पल्प से। वुड को क्या करते हैं, काट कूट के उसको बिल्कुल एक लुगदी बनाते हैं।
लुगदी से फिर क्या बनता है, फिर पेपर बनता है उससे। तो ऐसे वुड पल्प को क्या किया उसका, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट से क्या किया उन्होंने, केमिकल ट्रीटमेंट और वुड पल्प केमिकल डाल के उसको ट्रीटमेंट करके उन्होंने एक फाइबर को तैयार किया जिसे रेयन कहा गया, जिसका नाम रेयन है। ओके, वुड पल्प और ट्रीटमेंट विद केमिकल से ट्रीटमेंट करके उसको बनाएगा, उसको रेयन कहा गया। अब आगे क्या है, अब क्या करेंगे, रेयन तो बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। अब ये क्या बनाएंगे, किससे, हम जैसे हमने कहा ये कॉटन से क्या बनाते हैं हम, अंडरवेयर, अंडर शर्ट्स हो गए। वूल से क्या बनाते हैं, कोट बनाते हैं हम। सिल्क से क्या बनाते हैं, साड़ीज बनाते हैं। अब इस रेयन से हम कैसे बनाएं, क्या बनाएंगे, मटेरियल तैयार हो गया। अब हमने उसको डिफरेंट कपड़े बनाने के लिए उसको प्रोड्यूस करना है, क्या बनाएंगे इसका। ओके, तो क्या किया हमने कि कॉटन के साथ रेयन को मिला दिया, कॉटन प्लस रेयन, जो हमने प्रोडक्ट अभी बनाया हमने मैन मेड सिंथेटिक, तो क्या बना, बेडशीट्स बन गए। ओके, और उसी वूल को, उसी रेयन को वूल के साथ मिलाया तो उसके बाद क्या बन गया, हमारे कारपेट्स बन गए। समझ के बात है। उसके बाद सेकेंड वन क्या है, ये हो गया रेयन, क्या सिल्क, इस टाइप ऑफ सिल्क हो गया। अब क्या सेकेंड वन, नायलॉन। 1931 सेंचुरी में इसको बनाया गया नायलॉन को। नायलॉन किससे बनता है, कोल, वाटर एंड एयर, ये इसके मुख्य प्रोडक्ट्स हैं, इनसे बनता है, ये सामग्री से बनता है। अब आप कहेंगे भाई ये हवा, कोयला और पानी से कैसे बनेगा भाई, है ये बनेगा ना। तो इसका अपना ट्रीटमेंट है भाई, वो फैक्ट्री वाले जाने वो कैसे बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइमाइन मोनोमर का उपयोग किया जाता है, जिसे डाइमाइन एसिड कहा जाता है बस। ओके, इनका रिएक्शन किससे किया जाता है, हेक्सामेथिलीन डाइमाइन मोनोमर का उपयोग किया जाता है, जिसे डाइमाइन एसिड भी कहते हैं। डाइमाइन एसिड से रिएक्ट करके किसको, एयर प्लस वाटर प्लस कोल को डाइमाइन एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाया जाता है, नायलॉन बन जाता है। ये कैसे बनाया जाता, ये फैक्ट्री जाने, अब खाली इतना समझ लो बस, अब ज्यादा उसको दूरी में मत जाओ। ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे, फैक्ट्री चलाओगे, तो फिर आपको और ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा पता मालूम करोगे आप। राइट, अभी आप केवल लिखना कोल, एयर, वाटर रिएक्ट विद डाइमाइन एसिड, इससे क्या बनते नायलॉन। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन क्या है, नायलॉन बहुत ही मजबूत इसके थ्रेड बनते हैं, बहुत ही मजबूत, इतने मजबूत कि लोहे के थ्रेड भी इसके सामने मार खा जाते हैं। उतना ही माने कि उतनी मोटाई का आप लोहे का थ्रेड रखो और ये नायलॉन रखो और उसको खींचो तो लोहे का थ्रेड टूट जाएगा, नायलॉन नहीं टूटेगा, इसकी प्रॉपर्टी है। सेकेंड वन, ये क्या है, वजन कम होता है इसका। आप रोप बनाओगे, वही आप यदि जूट का बनाओगे तो जूट का इतना मोटा बनाना पड़ेगा, तो कैसे ले जाएगा। आपका रॉक क्लाइंबिंग करेंगे तो वो आपको टन भर का, आपको वही हो जाएगा, रोप हो जाएगा। तो आदमी खुद चढ़ेगा कि वो रोप को ले जाएगा। इसके बारीक से बारीक रहते हैं उसको थ्रेड, वो रोप, और आदमी आराम से चढ़ जाता है।
क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, इसकी ताकतवर है, बहुत टूटता नहीं है। पैरासूट देखा होगा आपने, जो कपड़ा कितना पतला रहता है उसका, आप कहेंगे शिमला वगैरह में गए होंगे, पैराग्लाइडिंग होती है, कितना पतला माइंड होता है उसका, ठीक है, फिर भी वो हवा को कैसे झेल लेता है। फाइटर प्लेन को देखो, जैसे उतरते हो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उनके पास, समुद्र में उतरना उन्होंने शिप के ऊपर, तो तुरंत जैसे उतरते हैं पीछे वो पैरासूट छोड़ देता हूँ ताकि उसको ब्रेक मिल जाए, खींच देता पीछे, तो यदि वो कमज़ोर हो तो फट जाएगा। पता चला आपका फाइटर प्लेन समुद्र में गिर गया। मैंने कहने मतलब स्ट्रेंथ इसकी इतनी ज़्यादा होती है, और उसके जो थ्रेड निकलते हैं कितने बारीक रहते हैं। ओके, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। क्लियर, आगे बढ़े। ये क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइमाइन मोनोमर का उपयोग किया जाता है, जिसे डाइमाइन एसिड कहा जाता है। यह मजबूत होती है, पैरासूट तथा रोप्स इससे बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बोला है। ओके, आगे चलिए सर, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। अब हमने पॉलीमर तो हमने बना दिया है, अब मैंने कहा भाई और कुछ नहीं है कि अब आप इसको यूज कैसे करें। समझ रहे हो बात है। चावल आपके पास आ गया, अब ये आपके विवेक पर है, बात है, आपकी टेस्ट की बात है। आप खाली इसका चावल ही बनाते हैं, या आपका इसको पुलाव बनाएंगे, या खीर बनाएंगे, या उपमा बनाएंगे, या इडली बनाएंगे, या डोसा बनाएंगे, ये आपके विवेक की बात है। तो वैसे मैंने कहा आपको, हमको पॉलीमर तो मिल गया, हमारे पास है, सब्सटेंस है हमारे पास, अब इसको बनाना है हमने। तो वही चीज़ है, वो कह रहे हैं पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, जो हमारे पॉलिएस्टर के कपड़े बनते हैं, ये क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दो टाइप के। जैसे मैंने अभी ऊपर मैंने ये इसका बताया था, रेयन में मैं बताया था मैंने, कॉटन प्लस रेयन इज इक्वल टू बेडशीट्स, कॉटन एंड वूल इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, उससे हम क्या बनाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, इससे हम क्या बनाएंगे, कारपेट्स बनाएंगे। तो वैसे यहाँ भी वही है कि क्या करेंगे, मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, पॉलिएस्टर प्लस पॉली प्लस कॉटन, कॉटन उसके साथ मिला देगा, तो पॉलिएस्टर के कपड़े होते नहीं आपके पास, आपके कमीज वगैरह होते ना, पॉलिएस्टर बोलते हैं ना उसे, और वही आपको पॉली प्लस वुल, पॉलीवुड, आपके देखो कोट वगैरह बनते हैं ना, रेमंड के आते हैं, तो क्या होते हैं, पॉलीवुड है ये सब। अब क्या है, पॉली क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसमें, वूल में क्या है, गर्मी है, इसलिए उसको क्या बना दिया हमने, कोट बना दिया, गर्मियों में पहनते, सर्दियों में पहनते हम। अब क्या है, हम जो हमने कमीज में गर्मी की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि हम कभी भी पहन सकते हैं उसको, तो उसमें पॉली में क्या मिला दिया, कॉटन मिला दिया हमने, तब पॉलिएस्टर बन गया, पैंट है पॉलिएस्टर है, ठीक है। और कुछ नहीं, वो मैंने हमने वही पॉलियो को ही मिलाना दिया, और कुछ नहीं। क्या मिलाएंगे, जैसे मैंने अभी का चावल की बात कही, कैसा क्या चीज़ बनाएंगे, क्या आपको आवश्यकता, आपकी आवश्यकता के अनुसार ही इसमें दूसरे फाइबर्स मिलाए जाएंगे। ओके, समझ गए, आर यू क्लियर। आगे बढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब इनका चरित्र क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। ये नेचुरल फाइबर से कितने अलग हैं, क्यों इसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। नंबर क्या है, एक क्या है, इसके रख रखाव की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है।
आप ऑफिस से आए, थके मारे आए, ऐसे लेट गए बिस्तर में, तो इसमें रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। आप दूसरे दिन उसी से जा सकते हो। लेकिन यदि आप कॉटन का कपड़ा होगा, आप लेट हो गए तो दूसरे दिन उसको ऑफिस नहीं ले जा सकते हैं। आपको उसको धोना पड़ेगा, प्रेस लगाना पड़ेगा, तभी चमकेगा। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स जो होता है उसको इसकी कोई ज़रूरत, उसको ना प्रेस की ज़रूरत है नहीं, आप आराम से प्रेस लगाओ। ये नहीं मत करो, आप कल से ये मत बोलना कि अब बच्चों को बोला कि आपने ये कहा था हम तो प्रेस नहीं लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टीज है ऐसी। ओके। दूसरी बात, ड्यूरेबिलिटी। मैंने क्या कहा था आपका, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मजबूत ज़्यादा है तो ये फटेगा भी नहीं, इसलिए आपको बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही आप कॉटन के कपड़े लाएंगे तो कहीं का थोड़ा कहीं लग गया, धसका लग गया तो फिर फट गया, कुछ दिनों बाद जल्दी फट जाएगा, तो आपको एक्सपेंसिव लगेगा। ये चीपर है। ओके। तीसरा, सर्दियों का टाइम है, बच्चों के ड्रेस है, 15-15, 20-20 दिन तक धूप नहीं आती है, क्या करोगे उसमें? ये कॉटन के कपड़े होंगे तो सड़ जाएंगे, बदबू आ जाएगी इसमें। ये क्या है, जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे तो ये पानी ज़्यादा नहीं खींचता है। मैंने पहले बताया था ना, कॉटन वाटर ऑब्जर्वेंट ज़्यादा है इसका, ये ऑब्जर्व नहीं करता है, ऑब्जर्व मैंने खींचता नहीं है।